वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के तहत आधुनिक भारत से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। आप अगर मेरे वीडियो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 यानी उत्तर बी होगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 25 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे, जिन्होंने मुंबई में इस संस्था की स्थापना की थी। ऐसा कहा जाता है कि यह अंग्रेज़ों के दिमाग का उपज था। अगले प्रश्नों में हम इसकी चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम ने की थी। 25 दिसंबर, कभी कभी इसका तारीख भी पूछ लिया जाता है या तीनों कथन एक साथ पूछ लिए जाते हैं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उत्तर होगा डी, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इनका नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जो तीसरे अधिवेशन में चुने गए थे। बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी, यानी कार्यकाल में हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय। किसके समय? लॉर्ड डफरिन। आंसर सी होगा। लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस जो थी लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। तो इसका सही उत्तर होगा सी, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट एक आयरलैंड की महिला थी जो 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और इसी में पूछ लेता है कि कौन सी भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो तब कहा जाएगा सरोजिनी नायडू। अभी आंसर होगा सी, एनी बेसेंट। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सी, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इसी में अगर पूछा जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, तो इसका आंसर होगा ए, चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन यहाँ प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने HRA का गठन किया था और HSRA का सोशलिस्ट जब जुड़ेगा तो चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर होगा। सबसे कम उम्र में फांसी पर झूलने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो इसमें सही उत्तर होगा बी, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो थे सबसे कम उम्र में, लगभग 17 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे। मुजफ्फरपुर के जो जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया था, उसी के जुर्म में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी, सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर बी होगा 1925। 1925 में काकोरी एक जगह है लखनऊ के पास, वहीं पे रेल गाड़ी में को लूट लिया गया था, शस्त्रागार लूट लिया गया था। तो इसमें कई लोगों को फांसी भी चढ़ा दिया गया था। इसी में जो अशफाक उल्लाह खान थे उनको भी फांसी दिया गया था। काकोरी कांड 1925 में हुआ था। जेल में भूख हड़ताल से मरने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, जतिन दास। जतिन दास को, ये बंगाली थे और ये जेल में हो रहे असुविधा
और क्रांतिकारियों को प्रताड़ना दिए जाने के एवज में खिलाफ इन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी और 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, जतिन दास की। सेंट्रल असेंबली बम कांड कब हुआ था? यह भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इसको अंजाम दिया था। यह घटना हुई थी 1929 में, जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था, दिखावटी बम, और यह भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के सहयोग से यह कांड हुआ था। इसी के एवज में इनको कई प्रकार की धाराएं भी लगी थी, कई अन्य लोगों पर भी धाराएं लगी, और सेंट्रल असेंबली बम कांड 1929 में हुआ था। आंसर सी होगा। भगत सिंह को किस जुर्म में फांसी की सजा हुई थी? वैसे तो भगत सिंह के ऊपर बहुत सारी धाराएं लगी थी, लेकिन मेनली था इसमें डी, सैंडर्स हत्या। सैंडर्स हत्या के तहत ही उनको फांसी की सजा दी गई थी। यह फांसी की सजा 1931 में दी गई। अप्रैल 1931 में इनको फांसी दी गई। सैंडर्स हत्या के जुर्म में उनको फांसी दी गई थी। महाराष्ट्र में गणपति पर्व किसने प्रारंभ की? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व प्रारंभ किया था और शिवाजी जयंती मनाने का प्रारंभ किया था। 1893 में उन्होंने गणपति पर्व प्रारंभ किया और 1896 में उन्होंने शिवाजी की जयंती मनाने से प्रारंभ की। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व बाल गंगाधर तिलक ने मनाया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? अलीपुर बम कांड में कई लोगों को सजा हुई थी, लेकिन C.R. दास, आंसर होगा बी में C.R. दास ने अरविंद घोष का बचाव किया था और इनको बचा भी लिया था। अरविंद घोष को बचाव किया था C.R. दास ने। अभिनव भारत संगठन का निर्माण किसने किया था? अभिनव भारत संगठन का निर्माण वीर सावरकर ने किया था। एक मित्र मेला सामाजिक संगठन भी बना था, उसी का नाम आगे चलकर अभिनव भारत बन गया 1904 में। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। अभिनव भारत संगठन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1904 में वीर सावरकर ने, BD सावरकर उनको कहा जाता है, क्रांतिकारी थे, उन्होंने किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना वरिंद्र कुमार घोष, आंसर सी होगा। वरिंद्र कुमार घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी और यह क्रांतिकारी कदम था, यह क्रांतिकारी संगठन था। यह विदेशों में रहकर भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, अनुशीलन समिति। बटलर कमीशन किससे संबंधित था? बटलर कमीशन मुख्यतः देशी राज्य, आंसर सी होगा। देशी राज्यों को लेकर अंग्रेजों ने एक बटलर महोदय के नेतृत्व में बटलर कमीशन स्थापित किया था। देशी रियासतों के साथ अंग्रेजों के संबंध निर्धारित करने के लिए। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह था अरविंद घोष का, आंसर होगा डी। अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके तहत होता था क्या कि विरोध तो करेंगे लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा कि बाद में चलकर उन्होंने अपना एक संस्थान भी बना दिया, शांतिपूर्ण संस्थान। वह निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत अरविंद घोष का था। प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे? अशफाक उल्लाह खान, आंसर सी होगा। अशफाक उल्लाह खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम थे। अशफाक उल्लाह खान क्रांतिकारी थे। काकोरी कांड में इनको फांसी दी गई थी और पूरे भारतीय इतिहास में पहला ऐसा मुस्लिम जो कि फांसी चढ़ा था। प्रश्न है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? वंदे मातरम एक पत्रिका थी, इसके प्रथम संपादक अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष। अरविंद घोष ने वंदे मातरम का प्रथम संपादन किया था। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे सारे प्रश्न। प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, आंसर भी होगा। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में
सैन फ्रांसिस्को में किया था। कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी सैन फ्रांसिस्को में। इसी से जुड़ा एक प्रश्न आता है कि कामागाटामारू क्या है? तो कामागाटामारू एक जहाज़ था जो जापान से कनाडा तक चला था, लेकिन उसको रास्ते में ही रोक दिया गया, उसमें कई लोगों को डुबो दिया गया। तो कामागाटामारू एक जहाज़ था जो गदर पार्टी के लोगों को ले जा रहा था। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था रासबिहारी बोस ने। इंडिपेंडेंस लीग एक क्रांतिकारी संगठन था जो विदेशों में रहकर भारतीय स्वतंत्रता में भूमिका निभाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इसके तहत लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी 1905 में। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था रासबिहारी बोस ने, और लंदन में इंडिया हाउस की भी स्थापना किया था रासबिहारी बोस ने। ये प्रश्न कभी बोलने वाले प्रश्न नहीं है। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है भीखाजी का माँ। आंसर भी होगा। भीखाजी का माँ जो थी भारतीय क्रांति की माँ इसलिए कही जाती हैं कि उन्होंने अनेक ऐसे राष्ट्रवादी कार्य किए थे। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में इन्होंने सबसे प्रथम तिरंगा, भारत का जो तिरंगा है, उन्होंने इसका फहराया था, और क्रांति की एक ज्वाला जगह थी, इसलिए उनको क्रांति की माँ कहा जाता है। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा? तो स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में दादा भाई नेहरू जी ने 1906 के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में, कहाँ पे 1906 में उन्होंने स्वराज की मांग कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में किया था। इसीलिए ये प्रश्न बनता है कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा? तो दादा भाई नेहरू जी ने रखा। 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में रखा था और ये राष्ट्रीय मंच से उठाया गया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो यह प्रश्न जो था, इसका उत्तर होगा कृष्ण कुमार मित्र। इसके आंसर होगा कृष्ण कुमार मित्र, बी आंसर होगा। कृष्ण कुमार मित्र ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव स्वदेशी आंदोलन के तहत दिया था, और इसका बहुत व्यापक तौर पर लोकप्रिय भी हुआ था। और यही लोकप्रियता था कि आगे चलकर महात्मा गांधी के भी आंदोलनों में स्वदेशी और क्या कहते हैं विदेशी मुद्दे पर चर्चा हुई, और काफ़ी सफल हुआ और अंग्रेजों के लिए आर्थिक क्षति का कारण बना। कृष्ण कुमार मित्र। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये उदारवादी कांग्रेसी थे और ये अंग्रेज़ों के काफ़ी चहेते थे। अंग्रेज इनको बहुत मानते थे, अतः इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर्वप्रथम इनको स्थान दिया गया था। अंग्रेजी नीति निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका सदा बनी रही। किसने सर्वप्रथम विदेश में आंतरिक सरकार, भारत सरकार की स्थापना की? आंसर डी होगा, राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप में सर्वप्रथम जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान में आंतरिक भारत सरकार की स्थापना की थी। आंसर डी, राजा महेंद्र प्रताप। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? बंगाल विभाजन जो है 1911 में रद्द कर दिया गया था। किंग पंचम जो आए थे, जॉर्ज पंचम, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के प्रयासों से 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में लागू हुआ था, 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना शमीम उल्लाह खान ने किया था। किसने किया था? शमीम उल्लाह खान ने किया था। यह स्थापना 1906 में, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना शमीम उल्लाह खान ने किया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे आगा खान थे। कौन थे? आगा खान। मुस्लिम लीग 1906, शमीम उल्लाह खान। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो आंसर होगा सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था या दूत कहा था। यह तब हुआ था जब ये कांग्रेस के पक्षधर थे, कांग्रेस के साथ साथ चल रहे थे। उसी समय सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को
कहा था। दो राष्ट्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? द्विराष्ट्रीय के सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आंसर सी होगा मोहम्मद अली जिन्ना। दो राष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसी के तहत कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो कौम हैं, दो राष्ट्र हैं, कभी एक नहीं हो सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र का सिद्धांत पेश किया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? यह की गई थी 1909। आंसर होगा ए 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन वर्ग की व्यवस्था की गई। यह मुस्लिम लीग के मांग के अनुरूप थी। 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म। कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग्स। आंसर डी होगा लॉर्ड हार्डिंग्स के समय में 1912 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन हुआ था और वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग्स। कोलकाता राजधानी परिवर्तित हो गया दिल्ली में 1912 में लॉर्ड हार्डिंग्स के समय में। बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो था लॉर्ड कार्जन। आंसर भी होगा लॉर्ड कार्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन कार्जन की बहुत बड़ी भूल थी और गोखले ने इसे औरंगजेब से तुलना कर दी लॉर्ड कार्जन की। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हुआ था। बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन को तोड़ने का मुख्य रूप से प्रयास किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम फूट किस वर्ष पड़ी? तो ये पड़ी थी 1907 में सूरत के अधिवेशन में। आंसर सी होगा 1907 सूरत अधिवेशन। इसमें उदारवादियों और क्रांतिकारियों के बीच विचारधाराओं को लेकर, योजनाओं को लागू करने को लेकर विरोध हो गया था, फूट पड़ गई थी। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 का अध्यक्ष कौन था? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर इसका होगा अंबिका प्रसाद मजूमदार। अंबिका प्रसाद मजूमदार के नेतृत्व में 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। इसी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता भी हुआ था, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। इसमें तिलक और एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना का महत्वपूर्ण योगदान था। कांग्रेस के लिए यह अधिवेशन एक तरीके से इसलिए बेकार साबित हुआ क्योंकि इसने मुस्लिम लीग के उस सांप्रदायिक मांगों को मान लिया गया था जिसमें उसको संख्या के आधार पर उसको भागीदारी मिल रही थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये भाग लिया था 1901 में, जब वो विदेश आते थे जाते थे अफ्रीका में। तो 1901 में कलकत्ता के अधिवेशन में महात्मा गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे और यह उनके विचार में, उनके विचारों को भी कांग्रेसियों ने लिया, कांग्रेस के विचारों को उन्होंने अपना लिया और फिर जाके अफ्रीका में अपने आंदोलन में सहयोग दिया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? अंतिम तौर पे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। 1915 में वो भारत आए और यहीं के होकर आ गए, फिर वे दक्षिण अफ्रीका कभी नहीं गए। विदेश जाना अब उनके लिए संभव नहीं रह गया। 1915 के बाद उन्होंने भारत में भारतीयों के लिए, भारत की आज़ादी के लिए प्रयास शुरू किए। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी? उनकी आत्मकथा है एन ऑटोबायोग्राफी विथ द ट्रूथ। यह अंग्रेजी में है लेकिन मूल रूप से लिखी गई थी गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा में महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। गुजराती और अंग्रेजी किसमें थी? तो गुजराती थी। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय सत्याग्रह में भाग लिया था? तो जब सत्याग्रह राष्ट्रीय होगा तो इसका सबसे पहला आंसर होगा डी, असहयोग आंदोलन, क्योंकि यह राष्ट्रीय आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। इसके पहले भी उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया था लेकिन यह राष्ट्रीय सत्याग्रह नहीं था। मूल रूप से राष्ट्रीय सत्याग्रह असहयोग आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने पहला। इन घटनाओं की सही कालानुक्रम क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह।
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो 1930 में प्रारंभ हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से प्रारंभ हुआ और चंपारण सत्याग्रह 1917 से प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर होगा DBAC। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था? एक हथियार के तौर पर उन्होंने भूख हड़ताल का पहला प्रयोग सी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के तहत किया था, जिसमें मिल मजदूरों को 22% बोनस के लिए उन्होंने भूख हड़ताल किया था और मजदूरों को प्राप्त भी हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्होंने पहला भूख हड़ताल जो था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में 1916 में प्रारंभ किया था। साबरमती आश्रम किस शहर में स्थित है? साबरमती आश्रम अहमदाबाद शहर में स्थित है। महात्मा गांधी भारत में आने के बाद पहला कार्य यही किए थे कि उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में, और वह था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में उन्होंने सर्वप्रथम साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? ये उत्तर है बरदौली की महिलाओं ने। डी बरदौली की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इसमें 36% जो कृषि टैक्स लग रहा था उसको उन्होंने माफ़ करवाया था। बरदौली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था 1932 में, और उसके पहले अध्यक्ष जो थे घनश्याम दास बिरला, GD बिरला, जो गांधी जी के 5वें पुत्र भी कहे जाते हैं, बनाए गए थे। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष GD बिरला यानी घनश्याम दास बिरला थे, और इसके बाद हरिजन यात्रा भी 1933 में महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास मिशन की स्थापना किसने की? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास मिशन की स्थापना BR सिंधे है। BR सिंधे ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास मिशन की स्थापना की थी। BR सिंधे इसका सही उत्तर होगा। गुलामगिरी, शिवाजी की जवानी और इशारा किसकी रचना है? तो ये रचना है ज्योतिबा फुले की। ज्योतिबा फुले महान समाज सेवी, निचले जाति से आने वाले, इन्होंने इशारा, शिवाजी की जवानी और गुलामगिरी आदि ग्रंथों की रचना की थी। बहिष्कृत भारत पत्रिका संपादक कौन था? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादक किया था भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर बहिष्कृत भारत पत्रिका निकालते थे और उसका संपादकत्व उन्हें स्वयं किया था। इसमें निचली जाति के लोगों को सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए उन्होंने जबरदस्त प्रयास किया। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में किसके बुलावे पर आए थे? उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के पश्चिम चंपारण में, आज के पश्चिम चंपारण में प्रारंभ हुआ था, और वहीं के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने महात्मा गांधी को खास बुलावा भेजा था ताकि किसानों की मांग को पूरा किया जा सके, तिनकठिया आंदोलन के किसानों को मुक्ति दिलाई जा सके। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? आंसर होगा ए वर्धा। वर्धा 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यही एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता भी की थी, वर्धा 1924। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर भी होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले महान उदारवादी नेता थे और गांधी जी इनके विचारों से बहुत अधिक सहमत थे।
इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु दादा भाई नेहरूजी थे। अखिल भारतीय तरुणी सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय तरुणी सभा का गठन 1926 में हुआ था, और यह महिलाओं को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने के लिए एक महान प्रयास था। उनके सामाजिक उत्थान, उनके बौद्धिक उत्थान के लिए इस संस्था का गठन 1926 में अखिल भारतीय तरुणी सभा का गठन किया गया था। अखिल भारतीय नौजवान सभा का गठन किसने किया था? तो यह गठन किया था सी भगत सिंह ने। भगत सिंह महान क्रांतिकारी, उन्होंने भारतीय नौजवान सभा का गठन किया था। इसके तहत वे भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। इसका व्यापक प्रभाव रहा। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त आदि अनेक क्रांतिकारी भगत सिंह से जुड़े, भारतीय नौजवान सभा से जुड़े। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? ये कई बार प्रश्न आता है, हर एक प्रदेशों में प्रश्न लोकप्रिय है। बीपी वाडिया। बीपी वाडिया एक थे महान समाजवादी चिंतक थे। इन्होंने प्रथम मजदूर संघ की स्थापना 1918 में की थी। बीपी वाडिया सही उत्तर है। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना बीपी वाडिया ने किया था। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला नगर निगम कोलकाता में स्थापित हुआ था, तब के कलकत्ता में। और कलकत्ता के नगर निगम का इतना महत्व था कि लॉर्ड कार्जन भी कहता था कि हम वायसराय छोड़ के कलकत्ता नगर निगम का महापौर होना ज़्यादा अच्छा मानेंगे। तो भारत का पहला नगर निगम जो था कलकत्ता में स्थापित हुआ था। मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको एटक भी बोला जाता है, AITUC, एटक की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 1920 में एटक की स्थापना हुई थी मुंबई में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये थे MN राय, जो महान सोशलिस्ट विचारधारा के थे, समाजवादी, उसको मार्क्सवादी कहा जाएगा, मार्क्सवादी चिंतक थे। MN राय के प्रयासों से ही भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय विनोबा भावे को है। आंसर सी होगा, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम विनोबा भावे है। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग उनके सहयोगी रहे, लेकिन विनोबा भावे का नाम भूदान आंदोलन से जुड़ा हुआ था, जिसके तहत गरीबों भूमिहीनों को जमीन दान दी जाती थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में MN राय ने किया था। ये सोवियत रूस से प्रभावित थे और रूस के लेनिनवादी पार्टी से प्रभावित होकर इन्होंने 1920 में मॉस्को में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, MN राय ने। अगला वीडियो आपको सामान्य अध्ययन के इसी इतिहास के खंड से दूसरा खंड दिया जा रहा है। इसके तहत आपको अन्य जानकारी दी जाएगी। 1920 से 1947 तक की सारी जानकारियाँ इस वीडियो में हैं। आप अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब करके और फिर अगला वीडियो